जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आया है, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सबक सिखा दिया। ये बता दिया कि बुलडोजर जस्टिस कितना इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती है? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी के अनुपालन में आज तक उत्तर प्रदेश सरकार काम करती आई है। हमने नदी के ऊपर कब्जा करने वाले, तालाब पे कब्जा करने वाले, नजुल भूमि पे कब्जा करने वाले, सड़क पर कब्जा करने वाले ऐसे अतिक्रमणकारियों को जो कानून के तहत उनको प्रावधान किए गए उसका प्रयोग करते हुए अतिक्रमण ढाया। जहां तक कि अपराधियों को अपराध के प्रति दंडित करने की बात है, उसके लिए इंडियन पेनल कोड के बाद भारतीय दंड संहिता आ गई, उसके तहत उन पर कार्रवाई होती है। जहां तक कि कई मुद्दों पे सरकार पर आरोप लगाए विपक्ष ने, क्योंकि अपराधियों के पीछे खड़े हो जाना उनका एक शगल रहा है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। अतीक अहमद पर सरकार ने कार्रवाई की 6 महीने के बाद। अतीक अहमद ने ग्राम समाज की जमीन को नजुल की जमीन पर कब्जा करके और वहां पर जो है अपनी अट्टालिका बना ली। सरकार ने उसको पूरी कानूनी कार्रवाई करके ध्वस्त किया और उसके बाद गरीबों के लिए मकान बना करके दिए। वहीं चर्चा आती है मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण की। मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण पे 1 महीने 2 महीने की जो नोटिस होती है उसको दे करके उनका एक होटल गजल बना रखा था उन्होंने। पूरी विधिक कार्रवाई के बाद हमने ढाया। जहां तक मोहित खान की अपराधी की बात आती है, जिन्होंने बलात्कार किया है अभी अयोध्या में एक नाबालिग बालिका के साथ, तालाब की जमीन पर कब्जा करके और उस पर अपनी डेयरी बना ली, बेकरी बना ली है, तो इसकी अनुमति तो हमको सुप्रीम कोर्ट आज भी दे रहा है। तो जो अपराध करेंगे, जो अतिक्रमण करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कानून सम्मत तरीके से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है आज एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरे देश भर के अंदर जो अपराधी और जिस तरह के अतिक्रमणकारी है, जो पार्कों पर कब्जा करते हैं, सड़कों पर कब्जा करते हैं, जहां चाहते हैं वहां पर कब्जा करते हैं और पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त करते हैं, पूरी सिविल सोसाइटी को ध्वस्त करते हैं, उनके मुंह पर आज एक करारा तमाचा मारा है और हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बुलडोजर की कोई कार्रवाई होगी तो अधिकारी को एक्सप्लेन करना होगा कि आखिरी रास्ता था। यानी कि अगर बुलडोजर चलाना ही है और इसके बाद अब कुछ है नहीं, यह भी अधिकारी को बताना होगा। और अगर अधिकारी ने गलत तरीके से बुलडोजर चलाया तो उसको निर्माण भी कराना होगा, उसको मुआवजा भी देना होगा। यह भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सर कहा है। अखिलेश कटियार जी, आपके पास आते हुए विपक्ष किस बात पर खुश है सर? क्यों अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा हुआ नजर आएगा? बीजेपी तो कह रही है कि जहां पर हमें बुलडोजर चलाना होगा और जिन पर चलाना चाहिए हम उन पर बुलडोजर उनके घर पर चलाएंगे। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के इस फैसले का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। और जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को किस हद तक आके इसमें उन्हें दखल देना पड़ा, ये बात आम आवाम समझती है। आप स्वागत कर रहे हैं फैसले का, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप स्वागत तो कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर यूं ही नहीं बनते, घर बनने में वक्त लगता है, आप ऐसे नहीं तोड़ देंगे। और पूर्णिमा जी, अगर आपको जानकारी हो, सितंबर महीने पे संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पे टिप्पणी दी थी कि आप राजनीतिक जमीन हथियाने के लिए क्या किसी भी हद तक जाएंगे? क्या आप अपने उस वोट बैंक को जो आपके साथ नहीं है या वो वर्ग है, क्या उसके साथ आप डर का माहौल बनाएंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्णिमा जी कहा कि अगर ये जो सरकार है, इसको हम कहते हैं कि कानून की सत्ता स्थापित करे, लेकिन अगर सरकार ही कानून को हाथ में लेके एक भय का माहौल पैदा करने पे लग जाए, तब क्या बचेगा फिर? तो आज जो परिस्थिति खड़ी हुई थी इस देश में, हम लोग, आप अवैध निर्माण को गिराए, हम आपके साथ हैं। अगर किसी ने भी सरकार की जमीन पे कब्जा किया तो आपके पास पटवारी है, लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, आप सर का कब्जा हटवाइए, हम उसके खिलाफ नहीं है बस्ती जी। लेकिन अगर आप राजनीतिक सत्ता का उपयोग आम जनमानस को डराने में करेंगे, किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने में करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्वों का निर्वाह करते जल्दी से अखिलेश जी एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। अखिलेश जी एक सवाल, फिर बस 2 सेकंड दीजिएगा सर। आलोक जी बस 2 सेकंड दीजिएगा। अखिलेश जी, ये जो याचिका दायर की गई थी, इस याचिका में यही था कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या कोर्ट ने अपने पूरे ऑब्जर्वेशन के दौरान, अपने पूरे फैसले के दौरान इस बात का जिक्र किया कि हाँ, ये विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली प्रक्रिया थी जिसको यह सरकारें अपना रही थी?
हाँ निपुणा जी, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे कोर्ट ने कहा कि आप किस किस प्रक्रियाओं को आप पूरा करेंगे, घर कैसे नहीं बनते, किस तरीके से आम आदमियों में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतनी डिटेल में जाके जो जरूरत महसूस की, जो परसेप्शन समाज में था, उसको रिप्लाई करने का काम किया है। और मैं गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जिनकी डबल बेंच में ये फैसला आया है। ये जरूर महसूस किया गया कि समाज में सरकार के द्वारा, क्योंकि अदरवाइज शक्तियों के गलत दुरुपयोग का जिक्र है उस फैसले में कि सरकार शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, तो ये बातें अगर निकल के सामने आई हैं और कोर्ट ने ये महसूस किया है, तो हम इस बात को बधाई देते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये महसूस नहीं किया अपने पूरे निर्देशों के दौरान और फैसले के दौरान कि ये विशेष समुदाय को सर टारगेट किया जा रहा है, ये इसमें बहुत क्लियर है। अब आप उसमें जाहिर है कि ये परसेप्शन की बात होती है सर, इसमें सब अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चीजें निकालेंगे। मैं एग्जैक्टली जो कोर्ट का फैसला है मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ। एक बार जल्दी से आपका काउंटर रखना चाह रहे हैं आलोक जी, फिर महिमा जी आपके पास आती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी। देखिए, अखिलेश कटियार जी को कितना दर्द हो गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद फातिया पढ़ने के लिए अखिलेश यादव घर पर पहुंच गए थे। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए लोग वहां पर जो है प्रयागराज जाते थे। ऐसे अपराधियों को महिमा मंडित करके ताकत दी थी इन लोगों ने, और इन लोगों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए, नजूल की जमीन पे कब्जे किए, तमाम ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जे किए, अरबों रुपए की संपत्ति बनाई थी। अब अगर उनको ध्वस्त किया गया है कानून सम्मत तरीके से, तो इनको दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जो नगर नियोजन और विकास अधिनियम की 1973 के प्रावधान है, उसकी धारा 27 उत्तर प्रदेश सरकार को ये ताकत देती है कि वह अवैध निर्माणों पर ध्वस्त कर सकती है। वहीं पे गैंगस्टर एक्ट जो उत्तर प्रदेश हमारे सरकार का बनाया हुआ नियम है कि बड़े अपराधी जिन पर गैंगस्टर लगता है, उनकी समस्त संपत्तियों को हम कुर्क कर सकते हैं। तो सरकार कानून सम्मत तरीके से काम करती है। सरकार किसी की दोस्त और किसी की दुश्मन नहीं होती है। दिक्कत भी नहीं है, अगर गाइडलाइंस आ भी गई है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? आप हमेशा सरकार में रहते हो, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, गाइडलाइंस रहेंगी, पोर्टल रहेगा, उस पर सब कुछ अपडेटेड रहेगा, सबको पता रहेगा, क्या दिक्कत है? 15 दिन पहले एडवांस में बताया जाएगा। महिमा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम तो ये चाहते थे कि इसमें तो कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था, बहरहाल नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। एक ने याचिका दायर की और उसके बाद कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस आ गई। इसको किस तरीके से कांग्रेस देखती है? क्योंकि कांग्रेस, खुद राहुल गांधी, आपकी पूरी पार्टी और टॉप लीडरशिप यूपी सरकार को लगातार घेरती रही। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान और इसके साथ मध्य प्रदेश में भी होता रहा। और मध्य प्रदेश में मीनवाइल जब कमलनाथ जिम्मेदारी संभाल रहे थे मैम, तब भी ये केसेस देखने को मिले थे। तो इन गाइडलाइंस को तो हम अच्छी तरीके से देखें, एक प्रोग्रेसिव स्टेप देखें, अच्छी बात है, गाइडलाइंस आ गई हैं, उसी हिसाब से अब कार्रवाई होगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। जय हिंद। पूर्णिमा जी, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। भाजपा एक पार्टी के तौर पे हो या कहीं सरकार के तौर पे, और आज तो डबल इंजन की जो इनकी लेगेसी, जो विरासत बन गई है, वो विरासत ही बन गई है घरों को ध्वस्त करना, चाहे वो एक सिंबॉलिक तरीके से हो या वो वास्तविक तरीके से हो। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला आया है, न सिर्फ न्यायोचित है, न सिर्फ न्यायप्रिय है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि लोकहित की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि भाजपा का जो नाम है, बीजेपी की फुल फॉर्म बुलडोजर जस्टिस पार्टी के तौर पर जानने लग गए थे लोगों को ये समझ आने लग गया था। खासतौर से हाल में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ झारखंड जाते हैं तो उनका स्वागत वहां पर बुलडोजर्स के ऊपर भाजपा के झंडे लगाकर के किया जाता है, और फिर चर्चाओं में आके भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उस बात को सही ठहराने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे में मैं ये याद भी दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हुई और जब भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये करारा तमाचा है, बड़ा हास्यास्पद इसलिए लगा क्योंकि करारा तमाचा तो ये उस सरकार के मुंह पर है जो सरकार वकील हसन जैसे लोगों के घर गिराने का काम करती है। वही वकील हसन
जो सिलक्यारा टनल के अंदर जब 44 दिन से लोग फंसे हुए थे, पूरा देश दिवाली मना रहा था, वो वकील हसन उन रैट माइनर्स में से थे जो वहां पर उस टनल को खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हीं के घर के ऊपर ऐसा एक्शन किया गया। तो इसलिए ये जो इस तरह के एक्शंस हैं, ये जो इस तरह का गैर कानूनी तरीके से लोगों को टारगेट करने का तरीका है। और सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने पूछा कि क्या किसी धर्म विशेष की या समुदाय विशेष की बात की है, सर्वोच्च न्यायालय तो संविधान की बात करता है। वही संविधान जिसे गिराने की बात भाजपा के सांसद ज्योति मिर्धा हो या उस समय अनंत हेगड़े हो, वो कर रहे थे कि 400 पार दे दो ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो संविधान की बात करता है सर्वोच्च न्यायालय, और वो संविधान जो है वो हम सबको, आपको, मुझे, इस देश के हर नागरिक को, वो चाहे पिछड़े से पिछड़े तबके का आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति हो या पंक्ति में पहला खड़ा हुआ इस देश का राष्ट्रपति हो, कुछ मौलिक अधिकार देता है। और उस मौलिक अधिकार में, जैसा आपने अपनी स्टोरी में पहले बताया था, बिल्कुल घर जो है, रोटी कपड़ा मकान, वो मौलिक अधिकार है और उसे सुनिश्चित करने का काम आज किया गया है। मैं समझती हूं कि जब भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके ये कह रहे हैं कि बहुत न्याय उचित है, बहुत न्याय सम्मत है, हम स्वागत करते हैं, तो ये विवशता जो है भाजपा की ऐसा बोलने की हम सबको अच्छी लग रही है।